अपनी जिंदगी गुजारी मगर हक का साथ नहीं छोड़ा, भूख और फाका कशी को इख्तियार किया मगर दूसरों की भूख को, अपनी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। यही चीज है कि सुबह क़यामत तक ये औलिया अल्लाह के आस्थाने आबाद रहेंगे। आज हमको इन औलिया अल्लाह की जिंदगियों से ये समझना, ये सीखने की जरूरत है कि हमको इंसानियत में मोहब्बत को फैलाना है, हमको इंसानियत में नफरत को का खात्मा करना है। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को यह भी पैगाम देने आया हूं कि आप जानते हैं कि 29 सितंबर 2008 को क्या हुआ था। 29 सितंबर 2008 को मोडासा में क्या हुआ था, कोई जानता भी है क्या हुआ था? क्या आप जानते हो उसमें एक मरने वाले बच्चे का नाम जमाल था जिसकी उम्र 15 साल की थी। उस बच्चे की उम्र 15 साल की थी। जमाल अब्दीन गौरी उस बच्चे का नाम था। सुक्का बाजार की मस्जिद, रमजान का महीना, बम ब्लास्ट होता है, 7 लोग शहीद हो जाते हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से, खास तौर से मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, आरएसएस के तमाम लोगों से जो 90 साल तक चड्डी पहनकर लग फिराते रहे और 90 साल के बाद उनको ख्याल आया कि अब चड्डी नहीं पैंट पहनना पड़ेगा तो पैंट पहन लिए। मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी जबान पर जमाल का नाम आएगा या नहीं आएगा? क्या तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी गुफ्तगू में, तुम्हारी तकारीर में यह जुमला आएगा कि मोडासा में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 7 लोग मर गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए? आज तक ये पता नहीं चला कि किसने बम ब्लास्ट किया, मगर सब जानते हैं कि बम ब्लास्ट करने वाले वो हरामी नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद थी। उन्होंने मोडासा में बम ब्लास्ट किया था क्योंकि ये तमाम के तमाम नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं, इसीलिए उनको नहीं पकड़ा जाता, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और एनआईए ने केस को बंद कर दिया। मेरी मां और बहनों, मैं भी साहिब औलाद हूं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सफर करता हूं, मगर जब वापस अपने घर को जाता हूं तो दिल में एक इश्तियाक होता है कि मैं अपनी औलाद को देखूं। मगर आज उस जमाल की मां का क्या हो रहा होगा जिसने बरसों पहले अपने बेटे को खो दिया और उस मां को यह तक पता नहीं कि किसने मेरे बेटे को मारा था, जमाल को किसने मारा था। उस जमाल की मां को तो अब तक पता नहीं चला। जो 7 लोग शहीद हो गए उनके अफराद खानदान को नहीं मालूम कि हमारे अब्बा को, हमारे भाई को, हमारे बहन भाई को क्यों, चाचा को मारा गया, किसने मारा। मैं हमारी मां और बहनों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि अब दोबारा जमाल को नहीं मरने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोडासा में हम किसी जमाल को मरने नहीं देंगे और अगर कोई जमाल को मारेगा तो याद रखो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे जमहूरियत में। इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या हिंदू हो, आदिवासी हो या ट्राइबल हो। अगर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है तो मेरा खून की कीमत भी तमाम के खून की कीमत के बराबर होने चाहिए। मेरा खून कोई गंदी नाली का पानी नहीं है, मैं इंसान हूं, मेरी जान की कीमत है। वो क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान, भारत का आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था, अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो,
पटेल हो, सब बराबर है, सबकी जान की एक कीमत है। मगर तुमने, मैं मोडासा की जनता से शिकायत कर रहा हूं, आपने इस संविधान के पैगाम को भुला दिया। कैसे बुलाया आपने डर डर कर, कभी इनके झूठे बातों में आकर कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी किसी को वोट दिया, या फिर मायूस होकर घर में बैठ गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप 28 तारीख के दिन अपने के वोट का इस्तेमाल करो और बता दो इन जालिमों को जिन्होंने जमाल को कत्ल किया, जमाल को शहीद किया, कि हमारी जान की कीमत है, हमारी जान की अजमत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में करिए। 28 तारीख के दिन अपने घर से निकलिए सुबह के अवलीन सातों में और पोलिंग बूथ को जाकर अपना एक वोट पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदार है। अगर आज भारत का मुसलमान कमजोर है, अगर आज भारत के मुसलमानों की कोई सियासी आवाज नहीं है, अगर आज भारत के मुसलमान दलित आदिवासी परेशान है, तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपके पास है। आपको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, मोडासा की आवाम को, मैं खास तौर से नौजवानों को, हमारी इज्जतदार मां और बहनों को सलाम करता हूं कि आपने CAA, NPR और NRC के खिलाफ आपने मोडासा में एक तारीखी एहतजाज किया। आपने गुजरात की सरजमीन को हिला कर रख दिया। आपने CAA, NPR, NRC के खिलाफ जो एहतजाज किया वो काबिल मुबारकबाद है। मगर मोडासा की आवाम, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्या आपने जब CAA का कानून बना तो क्या मोडासा के बुजुर्ग लोग जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाल रहे थे? क्या आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे? क्यों मना रहे थे कि CAA का कानून आ गया है, मुझे अपने कागज दिखाना पड़ेगा? मैं अपने बुजुर्गों से अपील करूंगा, अगर मेरी गुफ्तगू में कोई जज्बात या आपको नजर आते हैं तो नजरअंदाज कर दीजिए, मगर आप ये सोचिए कि कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे। CAA का कानून आया तो हम डर गए और हमने एहतजाज किया और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के 306 अराकीन लोकसभा के सामने कहा कि तुम CAA के कानून बनाओ, हम भारत में फिर एहतजाज करेंगे। बल्कि मोडासा में जब CAA का एहतजाज शुरू होगा, ये दीवाना भी आपके सामने आकर साथ खड़ा हो जाएगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये डर डर कर जिंदगी कब तक गुजारेंगे आप? आप भारत के हम शहरी हैं, हमको अपनी आवाज उठाने का हक है, हमको बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। और जब तक आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को भी नहीं हल कर सकेंगे। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए। और ये एक और पार्टी का उम्मीदवार आया है, झाड़ू का कट्टा उसके हाथ में, ये कितना अजीब है, इतना बुज़दिल है, डरपोक है। जब दिल्ली में फसाद हो रहा था, जब दिल्ली में हिंदू और मुसलमान अपने आप को इंसान भूलकर एक दूसरे पर हमला कर रहा था, जब इंसानियत खत्म हो रही थी, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, ये झाड़ू वाला दिल्ली का बजाय उन महलों में जाता जहां पर गड़बड़ हो रही, ये जाकर गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गया। अरे गांधी का अगर नाम लेकर अपनी दुकान चमकाते हो
तो क्या तुम नहीं देखे कि तारीख में गांधी ने जहां का हिंदू मुस्लिम फसाद होता तो गांधी वहां पर पहुंच जाते। गांधी हिंदू और मुसलमानों से कहते कि मुझे मार दो पहले तुम। क्या तुमने नहीं देखा कि गांधी ने भूख हड़ताल की थी कि मैं उस वक्त तक अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा जब तक कि हिंदू और मुसलमान अपने आप को मारना खत्म नहीं करेंगे। मगर ये बुज़दिल जाकर गांधी की समाधि पर बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद के नाम पर बदनाम किया गया, तबलीगी जमात के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उस वक्त ये दिल्ली का बुज़दिल खामोश बैठा हुआ था, अपनी ज़बान को नहीं खोल सका, बल्कि खुलकर तायीद कर रहा था जो बीजेपी दिल्ली में तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अज़ान के लिए हमारी तकरीर को रोक दिया था। मुख्तलिफ मसाजिद से अज़ान होंगी। मेरी कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ ताकि आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर मसाजिद में जाकर अपनी असर की नमाज को अदा कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि एक तारीखी मौका मोडासा में आपके पास आया है। आप इसको इस्तेमाल करिए, अपनी वोट की अहमियत और अपनी वोट की कीमत को समझिए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत, आदिवासी बसते हैं, दलित हमारे भाई बसते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मेयर का ओहदा देने से डरती है। कांग्रेस पार्टी
मुस्लिम अक़लियत को मेयर का ओहदा इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि डरती है कि अगर किसी मुसलमान को वोट देंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म होकर रह जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कभी भी किसी मजहब के मुखालिफ था ना हूं ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई अपने सियासी हक के लिए है और मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि आप मेरे तरक्की की राहों में रुकावटें पैदा कर दें, आप मुझे जायज ओहदों से महरूम कर दें सिर्फ इसलिए कि हमको ये बताया जाए कि देखो अगर तुम मेयर बन जाओगे तो फिर मोडासा में दूसरे लोगों का वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आखिरी मर्तबा, अगर मैं गलत ना कहूं तो हमको बताया गया कि 1990 में यहां पर एक मुस्लिम अक़लियत को मेयर बनने का मौका मिला। आज मजलिस के साथ छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है और हम मिलकर पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह ताला छोटू भाई वसावा के साथ अपने सियासी सफर का आगाज करें और पूरे मुकामात पर जाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मोडासा शहर भी आपका है और यहां से इंशाअल्लाह मेयर भी आपका होगा। हमको और आपको मिलकर इस काम को करना है। और याद रखिए, किसी चीज को नामुमकिन मत समझिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और बुलंद सोचिए, अपने ख्वाबों को पूरा करिए। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है। जो हम अपनी जिंदगी 1990 और 2002 के उस पुराशूब दौर से हमने उस कत्ल गारतगिरी के दौर को देखा, यकीनन वो एक बहुत बड़ा सानिया था, मगर हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे बच्चे जो आज मासूम है कल इनका मुस्तकबिल उसी तरह हो जाए। इसीलिए मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से दुआ है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। हमारे आदिवासी भाई भी परेशान है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, मगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो 75,000 आदिवासी बेघर हो गए। उन आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं करता कि कैसे उनको अपने ही जमीन से निकाल कर फेंक दिया गया। जब 45 लाख हेक्टेयर जमीन गुजरात की सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की बात करती है, मगर जो गरीब, जो किसान, जो आदिवासी, जो मुसलमान, दलित जिसके पास जमीन नहीं है उनको नहीं देती। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, मजलिस के जो जब कामयाब होंगे तो कामयाब इसलिए नहीं होते कि मोडासा में हम अपना जुलूस निकाले, कामयाब इसलिए नहीं होते कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। कामयाब इसलिए करना और कामयाब इसलिए होते कि जब मोडासा की जनता के मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे तो मजलिस का नुमाइंदा जो फैसला करने वाला होगा उसके सामने कुर्सी डालकर बैठकर, पैर पर पैर डालकर बैठकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा अब वो कुछ नहीं होगा मोडासा में जो तुमने 40 साल से किया। अब यहाँ पर मेरे मोहल्ले में काम होगा, यहाँ पर रोड पड़ी जाएगी, ड्रेनेज का काम होगा, यहाँ पर मुझे अपना हक मिलेगा। ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। मेरी आपसे अपील है कि 28 तारीख के दिन अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं बीजेपी को चाहने वालों के लिए कह रहा हूं कि हाँ, आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं, इसलिए कि माशाल्लाह अब गुजरात में पेट्रोल और डीजल 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। नारे लगाओ, लगाओ, बोलो, नारे लगाओ। 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है।
88 रुपीस पर लीटर डीजल और पेट्रोल हो चुका है, जिसमें से 38 रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार को जाते हैं। ये बीजेपी वालों, अगर तुमको गरीबों से इतनी सी मोहब्बत है तो जाकर अपनी सरकार से कहो कि गुजरात का गरीब परेशान है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाला परेशान है, गांव से मार्केट को तरकारी लाने वाला परेशान है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भारत में कई गरीबों की नौकरियां जा रही हैं, मगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। मोदी जी, आपके भक्तों में उनका फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी अच्छा है। हमको अल्लाह ने सोचने और समझने की ताकत दी है। जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल था 2013 में, और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल ऑयल बिक रहा है वो 2014 से कम है, मगर आपकी सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 38 रुपीस लेती है। मोदी जी, अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप गरीबी से अपना सियासी सफर करते हुए गुजरात से दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं, तो भारत का गरीब, गुजरात का गरीब, उस गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले प्रधानमंत्री से अपील करता है कि अगर आप वाकई में गरीबों से मोहब्बत करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो 38 रुपीस का जो आप टैक्स ले रहे हैं गरीबों से, ये टैक्स नहीं ले रहे मोदी जी, आप उन गरीबों से उनका खून चूस रहे हैं। अगर आप गरीबों के हमदर्द हैं तो कल ऐलान कर दो आप मन की बात में कि भाइयों बहनों, मैंने गरीबों के खातिर टैक्स को कम कर दिया। 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, बल्कि पूरे 10 रुपये मैंने टैक्स में कम कर दिए। मोदी जी, आपने गरीबों को बड़ा ख्वाब दिखाया था, 15 लाख 15 लाख 15 लाख तो नहीं आए, कम से कम 10 रुपये कम कर दो आप अपने टैक्स में। 38 रुपीस की जगह आप 28 रुपीस ले लो। मगर ये बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी ये भड़काऊ भाषण देता, ओवैसी आके ऐसा ही बोलता है। अरे ऐसा ही बोलता रहेगा, मगर तुम भी तो सोचो कि तुम्हारे जेब से पैसे निकल रहे, शायद तुम्हारे पास 15 लाख आ गए होंगे, गरीब के पास नहीं आए। शायद इनके पास 15 लाख आ गए होंगे, इसीलिए ये कुछ नहीं बोलते। मगर आपको बता रहा हूं कि इतनी महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरी जानिब आज का ये जलसा होने के बाद ये कांग्रेस के बुज़दिल लोग अब खामोशी में मीटिंग करेंगे, फोन लगाएंगे एक दूसरे को। अरे वो आया था शेरवानी पहनकर, सर पे गोल टोपी पहनकर, इसकी बातों का यकीन मत करना, इसकी बातों का यकीन मत करना। ये हम यहां पर गड़बड़ करा देगा मोडासा में, ये टेंशन पैदा कर देगा। अरे कांग्रेस के पापियों, कांग्रेस के बुज़दिलों, अरे तुम में हिम्मत नहीं है हक को बयान करने की। अल्लाह तुम्हारे मुंह में भी जबान दिया, मेरे मुंह में भी जबान दिया, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वो जबान को गुलामी के लिए इस्तेमाल करते हो, मैं इस जबान को मजलूमों के हक के लिए इस्तेमाल करता हूं। तुम और मुझमें इतना ही फर्क है, तुम्हारी जबान गुलामी की आदी हो चुकी है, और मेरी जबान जब तक मेरी आंख खुला रहेगी, जब तक जिस्म में अल्लाह एक सांस को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों की आवाज बनता रहूंगा, मजलूमों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, जालिमों से पंजा आजमाई करता रहूंगा जमहूरियत के दायरे में रहकर। ये काम हमको करना है, ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है।
कुछ भी नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का अगर आप दुनिया के बड़े हकीम के पास भी चले जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े अरस्तुए ज़मा के पास भी चले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, एक पेशेंट है, बड़ा कमजोर हो चुका है, उसका इलाज करना है, तो डॉक्टर और हकीम बोलेगा पेशेंट का नाम, अगर कांग्रेस है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कांग्रेस के लोग बी टीम मुझे कहते हैं, अरे बिहार में हमने 5 सीट जीते हैं, तो बताओ वहां पर किसको हराया हमने? कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। बताइए आप, आज अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है पार्लियामेंट में, कौन कर रहा है? कांग्रेस के 50 एमपी है, क्या बोलते हैं उनको ही मालूम, आदि अल्फाज चाप कर बोलते हैं। जब CAA NPR NRC का कानून आया तो किसने बीजेपी के 300 एमपीज के सामने ये कहा कि तुम्हारा ये CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने बीजेपी के सामने आंखों में आके डालकर कहा था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह जसोद्दीन ओवैसी भारत के लोकसभा में इन तमाम के सामने खड़े होकर CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। ये इनसे नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस के बुज़दिलों से नहीं हो सकता। ये याद रखो आप, मेरा जैसा जलसा खत्म होगा, रात से ये चमचे काम पे लग जाएंगे, ये काम पे लग जाएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना ही है, डराओ डराओ, डर के रहो, डर के रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ही मर्तबा आए हैं और अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी है, दो नई जिंदगी दी है। हम एक ही मर्तबा आए हैं, वक्त कम है, इसको अच्छे काम में गुजारिए। यकीनन अच्छा काम यह है कि इंसानियत को पैदा करिए, नफरतों का खात्मा करिए, बुज़दिली को अपने आप से दूर करिए, खौफ को अपने करीब आने मत दीजिए, उम्मीद पर फैसला करिए, किसी से मत डरिए सिवाय अल्लाह के, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, किसी से मत डरिए। और अगर किसी से मोहब्बत करना है और मोहब्बत का हक अदा करना है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और पूरे इखलास के साथ मोहब्बत करेगा, तो हमको बताया गया, मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तमाम को बता दो कि ये हमसे मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत करते हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मुडासा में आप एक तारीख को रकम कर सकते हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन मजलिस और BTP पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। बरसों आपने सबका साथ दिया, आज ये जमात आपकी है। आप यहाँ से मुडासा की सरजमीन से अपने लोगों को, अपने भाई और बहनों को, यहाँ से आप इनको अपना लीडर बनाएंगे, यहाँ से आपकी लीडरशिप बनेगी। यही चंद गुजारिशात मुझे आपके सामने कहना था। फिर से अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहिद रहिए और अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। आप